हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है बच्चों, पढ़ाई की याद आ ही गई? तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है चेंजेस अराउंड अस। जी हाँ, हमारे आसपास क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं, आज हम इस चैप्टर में वही सब समझने वाले हैं। आसान सा मजेदार चैप्टर है। ईयरफोन लगाओ, आलती पालती मार के आराम से बैठ जाओ। आज इस चैप्टर का हम कंप्लीटली खल्लास करने वाले हैं, मतलब चैप्टर को खल्लास करने वाले हैं, ठीक है? तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। व्हाट अ फन वुड बी इट बी if you suddenly get some magical powers to change things around us. What are the things you would want to change? कितना मजेदार होगा ना अगर आपके पास एक स्पेशल पावर आ जाए कि आप किसी भी चीज को बदल सकते हो। किसी की नाक बड़ी कर दो, किसी को आसमान में उड़ा दो, किसी को राजा बना दो, या कुछ भी जो आप सोचो आप वो कर सको। है ना, कितना मजेदार होगा। वैसे तो हमारे पास मैजिकल पावर्स नहीं है, वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स, बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस। बट तब भी हम अपने आसपास की कुछ चीज़ों को बदल सकते हैं। कैसे? परहैप्स मेनी थिंग्स, और शायद कुछ नहीं, बहुत सी चीज़ों को। अब कैसे, वही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अब क्या आप कुछ ऐसी चीज़ें लिस्ट कर सकते हो जो कि आपके आसपास बदल रही हो विदाउट एनी चेंजेस? सोचो सोचो, क्या बदल रहा है? ध्यान से देखो, दिन की जगह रात हो जाती है ना, तो ये क्या है? अपने आप कुछ बदल रहा है, राइट? तो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। अपने आप ही बहुत सारी चीजें हो रही हैं। जैसे कि फील्ड में जो क्रॉप्स हैं वो टाइम टू टाइम चेंज हो जाती है। कभी वो और बड़ी हो जाती है, कभी वो बदल जाती है। समटाइम्स लीव्स, जो यानी कि पत्ते हैं, वो पेड़ों से गिर जाते हैं। अपने आप होता है ना, ठीक है? या उनका कलर बदल जाता है, या वो सूख जाती हैं। जो फ्लावर्स हैं वो अपने आप खिल जाते हैं। ठीक है, अब ये जो चेंजेस हैं, क्या आपकी चेंजेस में भी, बॉडी में भी चेंजेस हो रहे हैं? यस। आपके नेल्स बड़े हो जाते हैं, बाल बड़े हो जाते हैं, आप लंबे हो जाते हो, आपकी हाइट बढ़ जाती है कि नहीं? ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चेंजेस हैं जो कि आपके आसपास लगातार होते रहते हैं। ठीक है, सो मेनी थिंग्स आर चेंजिंग टेकिंग प्लेस अराउंड ऑल द टाइम। यानी कि डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम? क्या आपने पहले ये बात सोची थी कि आपके आसपास इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं? अगर नहीं, तो अब टाइम आ चुका है सोचने, समझने और इसके पीछे की साइंस को समझने का। कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर? क्या कुछ चेंजेस को एक साथ हम ग्रुप कर सकते हैं ताकि हम उन्हें आराम से समझ सकें? हाउ कैन वी ग्रुप द वेरियस चेंजेस? हम उन्हें कैसे ग्रुप कर सकते हैं? चलो वही पढ़ते हैं। कैन ऑल द चेंजेस बी रिवर्स्ड? सबसे पहला, क्या जो भी चेंजेस हुए हैं, ठीक है, समझो कोई एक चीज थी जो बदल के कुछ और बन गई, अब क्या वो वापस उस चीज में आ सकती है? इसे कहते हैं रिवर्सिबल चेंज, यानी कि कुछ भी ऐसा जो रिवर्स हो जाए। इतनी तो इंग्लिश आप जानते ही होंगे, ठीक है? तो अब हमें बस उसी के तरह से हमें ग्रुप करना है। क्या जो भी चेंजेस हो रहे हैं, क्या वो सब रिवर्सिबल है? क्या वो रिवर्स हो सकते हैं? क्या वो वैसी अपनी पुरानी शेप में ला सकते हैं? चलो एक बलून लेते हैं, उसको आप फुलाओ, ठीक है, और ध्यान रखना वो फटे ना। उसका जो शेप है वो बढ़ने लग जाएगा, बलून फूलेगा, शेप बढ़ेगा, ठीक है। और फिर आप क्या करो, उसमें से एयर को बाहर आने दो। तो क्या हुआ? बलून वापस से छोटा हो गया। तो ये कैसा चेंज हो गया? रिवर्सिबल। आपने पहले उसका साइज बढ़ाया, फिर घटा दिया, तो ये कैसा चेंज हो गया? रिवर्सिबल। तो ये रिवर्स हो सकता है। एक दूसरी एक्टिविटी करते हैं। एक पेपर लो और उसे फोल्ड करो। किस तरीके से? इस तरीके से फोल्ड करके उसका प्लेन जहाज बना दो, ठीक है। अब आपने प्लेन को, उसका टॉय प्लेन बना दिया। आपको बड़ा मजा आता है उससे खेल के, आता है ना, ठीक है। बट जब आप थक जाओ, आप उस पेपर को वापस से क्या करो, सीधा करो और वापस पेपर बना लो। तो ये भी कैसा एक प्रोसेस हो गया? रिवर्सिबल। बार बार आप चेंज कर सकते हो, कभी से पेपर बना लो, फिर प्लेन बना लो, प्लेन से पेपर, पेपर से प्लेन। कितना सिंपल था ना? ये भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। या फिर आप एक आटा लो, ठीक है, आटा यानी कि डो यानी कि ऐसे गुथा हुआ आटा, और उससे बॉल बनाओ। बॉल यानी कि जो आप लोई बनाते हैं ना, मम्मी लोई बनाती हैं, ठीक है, और उससे रोटी बनाओ। अब मे बी आपको रोटी की जो शेप है वो अच्छी नहीं लगी, तो आप क्या करो, उसको उठाओ, दर 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 गोला वापस बना लो। तो क्या हो गया? अरे वाह, वापस से वैसी की वैसी आपकी लोई, जो आटे का बॉल थी, वो तैयार हो गई। अब इन सब चेंजेस में आपने क्या कंक्लूड करा? In each of the three activities, it is possible to get back to the material with which we started our activity. यानी कि इन तीनों ही केसेस में पॉसिबल था कि हम उसी चीज पे वापस पहुंच जाएं जिससे हमने शुरुआत करी थी। इफ द आंसर इज yes, अगर उसका आंसर yes है, it means that changes occurring in these activities can be reversed. Can be reversed. तो रिवर्स का मतलब आप समझ गए ना? कोई चीज जब अपनी वापस शेप को गेन कर ले, वापस उसी शेप में आ जाए, तो उसको कहते हैं रिपीट। क्या करना? रिवर्सिबल हो जाना, यानी कि रिवर्स्ड हो जाना। लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटीज विद डिफरेंस। अब इस बार हम कुछ चीजें बदल रहे हैं। एक आप बलून लो, ठीक है, आपने उसको फुलाया जैसे आपने एक्टिविटी में,
और आप उसको ब्लो इट टू इट्स फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ, और क्या करो उसको पूरा फुला के उसके गांठ बांधते हैं ना, उसको गांठ बांध दो, और उसके बाद उसमें एक पेंसिल से घुसा दो, पेंसिल की नोक घुसा दो, क्या होगा, फाट सब फट जाएगा। और क्या वो अब अपनी वापस शेप में आ सकता है? क्लियरली नॉट, नहीं आ सकता ना। सिमिलरली आपने पहले टॉय प्लेन बनाया था फोल्ड करके, इस बार आप कट करके बनाओ। अब क्या ये जो कट प्लेन है, क्या ये वापस वही पेपर बन सकता है पूरा? बिल्कुल नहीं भैया। सिमिलरली रोटी, अब रोटी तो आप सिर्फ बेल रहे थे, आप क्या करो पूरी पूरी रोटी बना ही लो तवे पे सेक के, क्या अब ये सिकी सिकाई रोटी वापस वो बन सकती है? We see that changes which have occurred in activity 4, 5, 6 cannot be reversed, और ये जो चेंजेस हैं रिवर्स नहीं हो पा रहे। तो ये कौन से वो हो गए? इरिवर्सिबल। कैसे? आई आर आर ई वी ई आर एस आई बी एल ई, इरिवर्सिबल। और जिनमें रिवर्स हो जाता है उन्हें कहते हैं रिवर, एस आई बी एल ई, रिवर्सिबल। क्लियर? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल आप समझ गए, अभी आपको और अच्छे समझाया जाएगा। यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील, आपने कई बार कहीं बुक्स में मूवीज में देखा होगा, जो पॉटर होते हैं जो मिट्टी से घड़े वड़े बनाते हैं, वो अपने गोल चरखे पे काम कर रहे होते हैं। ही शेप्स अ लंप ऑफ क्ले, क्ले उनके पास मिट्टी का वो होता है, ठीक है, उससे वो क्या शेप करके एक पॉट बनाते हैं। क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता है? अब ये आपको सोचना है। ही देन बेक्स द पॉट इन एन ओवन, वो उसके बाद क्या करता है, उस पूरे पॉट को एक ओवन में गर्म करता है, गर्मी भट्टी में। नाउ क्या अब ये रिवर्सिबल हो सकता है? तो अगर हम आंसर देखें तो देखो, जब उसने क्ले से कुछ बनाया, क्ले तो सॉफ्ट होती है ना, तो उससे आप कुछ भी रिवर्स कर सकते हो, बट एक बार वो ओवन में चला गया तो वो गर्म होकर हीट हो गया, तो रिवर्सिबल नहीं हो सकता। अब वो कैसा हो गया? इरिवर्सिबल। सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 1, अब यहाँ पे कुछ टेबल वो दे रखे हैं आपको, बहुत सारे चेंजेस, आपको बस ये इनमें येस और नो करना है, क्या ये रिवर्स हो सकता है या नहीं। ये आप खुद सॉल्व करें, आपके लिए और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, क्या किसी भी चीज में चेंज लाने का कोई और रास्ता हो सकता है? वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल, हमने ऐसे बहुत से औजार देखे हैं जिनसे हम मिट्टी खोदते हैं। हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दीज टूल्स इज फिक्स्ड टू द वुडन हैंडल, पर आपने हमेशा ये भी देखा होगा कि जो आपकी जो भी औजार हो उसमें हमेशा नीचे लकड़ी लगी होती है और ऊपर की तरफ आयरन का नोक लगी होती है, या तो वो इस तरीके से होता है कुछ, जैसे ये हल हो गया, या कुछ भी आप देखो, हथौड़ी देख लो, हथौड़ी में भी क्या ऊपर लोहा होता है, नीचे वुडन हैंडल होता है। द आयरन ब्लेड, ये देखो यहाँ पे सारे औजार हैं, सब में आयरन अलग है और लकड़ी अलग है, राइट। द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड, इनमें एक छेद होता है जिसमें ये वुड का हैंडल पूरा ठूस दिया जाता है और फिट कर दिया जाता है। जो रिंग है स्लाइटली स्मॉलर साइज इन साइज देन द वुडन हैंडल, और ये इस वाले वुड के साइज से थोड़ी छोटी होती है ताकि वो एकदम फिक्स रहे, टाइट रहे, ठीक है। द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर इन साइज, और उसके बाद क्या करते हैं हम, क्योंकि थोड़ा छोटा होता है, उसके बाद जैसे ही हम इस लोहे के इसको थोड़ा गर्म करते हैं, गर्म करने से ये जो लोहा है थोड़ा हल्का मेल्ट होने के लिए सॉफ्ट होता है। बहुत गर्म की बात चल रही है, बहुत ज़्यादा गर्म की, हल्का वो सॉफ्ट होता है, तुरंत उसमें लकड़ी घुसा दी जाती है और फिर उसको कूल कर दिया जाता है, जिससे ये जो लकड़ी है ना इसमें परमानेंट एकदम फिक्स हो जाती है, ताकि ये निकले ना, और अगर निकल गई तो आपको बहुत चोट लगेगी। अब ये जो हमने साइज बढ़ा दिया था इसका, इस साइज बढ़ाने को हम क्या कहते हैं? द रिंग इज हीटेड एंड बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज, वो एक्सपैंड हो जाती है, ठीक है, उससे हैंडल जो है आसानी से फिट हो सकता है। तो अब आप ध्यान सोचो, यहाँ पे हमने एक किसी चीज का साइज को एक्सपैंड कर दिया, थोड़ा और बढ़ा दिया बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, तो ये भी एक चेंजेस है ना। तो ये चेंज हमने क्या करा, हमने इस पर एक्सपैंड करा, EXPAND, एक्सपैंड, एक्सपैंड भी एक चेंज है जो कि हीट करके करा जा सकता है। ऐसे चेंजेस ऑल्सो यूज्ड फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑफ वुडन व्हील ऑफ कार्ट, बहुत सारे लोहे की जो आपके वुडन व्हील होता है ना जिसपे व्हील फंसा होता है, वो भी फंसाने के लिए सेम तरीका यूज करा जाता है, ठीक है। ऑन हीटिंग द रिम एक्सपैंड्स एंड फिट इन द व्हील, हीट करने से जो रिम है वो बढ़ जाती है और उसमें हमारा व्हील फंस जाता है। उसके बाद उसमें ठंडा पानी डाल दिया जाता है ताकि उसका टेम्परेचर वापस ठंडा हो जाए और वो वापस कॉन्ट्रैक्ट, वापस छोटी हो जाए, कुछ इस तरीके से। ये जो देख रहे हो आप, ये जो इसमें लगा दी जाती है। When we heat water in a pan, जब हम क्या करते हैं, पानी को एक पैन में गर्म करते हैं, वो बॉईल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। बॉईल होना आपको पता है, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, इवेपोरेशन होने लग जाती है। और अगर हम उसे कंटिन्यूसली हीट करते हैं, जो क्वांटिटी है वाटर की वो डिक्रीज होने लगती है। भैया ये तो हमको पता है क्यों होने लगती है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो वो क्योंकि इवेपोरेशन की वजह से होने लगती है। वेरी वेरी गुड, ठीक है। अब जो आपका वाटर था वो वेपर बनने लगा,
आपने चैप्टर 5 में ये चीज पढ़ी थी, वाटर वेपर चेंज हो जाती है लिक्विड में जब उन्हें ठंडा करा जाए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। ये भी हमने सीखा था। वी ऑल हैव नोटिस्ड मेल्टिंग ऑफ आइस। हम सब ने देखा है कि आइस मेल्ट होती है। आइस मेल्ट क्या, आइस का मेल्ट होना क्या है? जब आइस मेल्ट हो रही है तो एक तरह से वो हीट हो रही है, क्योंकि पहले वो फ्रीजर में थी, वहां का टेम्परेचर ठंडा ठंडा था, कूल कूल, फिर वो बाहर आ गई। अब बाहर का टेम्परेचर फ्रिज से तो गर्म है ना, तो एक तरह से उसको हमने क्या दिया, हमने उसको गर्मी दे दी और वो पिघलने लग गई। तो ये किस में बदल जाएगी? अब क्या ये किस में बदल गई? पानी में बदल गई। आइस जो है वो किस में बदलती है? वाटर में बदल जाती है पिघलने के बाद। अब तुम बताओ, मैंने तुमसे कहा इस पानी को वापस आइस बनाओ, क्या ना भैया बहुत आसान है, वापस रख दो फ्रिज में, 2 मिनट में, मतलब 2 घंटे में आइस बन जाएगी। हाँ जी। तो आई वाटर के साथ ऐसा हो सकता है, वाटर को आप आइस बना दो, फिर कूल कर दो, या वेपर बना दो, वेपर से फिर लिक्विड बना दो, वो इंटरचेंज हो जाती है, अपने सारे रूप वो बदलती रहती है। ठीक है। ओके, एक्टिविटी 7 लेते हैं। एक आप स्मॉल कैंडल लो, ठीक है, उसकी लेंथ नाप लो, ठीक है, अब उसको एक फिक्स जगह पर कर दो और उसको बर्न होने दो थोड़ी देर के लिए। अब जब थोड़ी देर बाद आप कैंडल की जो लेंथ को नोटिस करोगे तो क्या देखोगे? कैंडल की जो लेंथ है वो हो गई, घट गई थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि जो मोम है वो पिघल गई, और मोम पिघल गई तो कैंडल आपकी क्या हो गई? छोटी हो गई। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल रिवर्स इफ यू वर टू टेक द सम वैक्स इन पैन एंड हीट इट? जो वैक्स निकलता है, मोम जो निकलती है, अगर हम उसको हीट करें, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या ये जो चेंज है ये फिर से रिवर्स हो सकता है? ये पूछना है। रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन incense stick. Wait till it burns away completely. What are the changes that occur in the incense stick? इंसेंस स्टिक्स क्या होती हैं आपकी? इंसेंस स्टिक्स कहते हैं अगरबत्तियों को। अगरबत्ती क्या होती है? एक बार देखो, मोमबत्ती का मैं आपको बताता हूँ। मोमबत्ती एक बार जल गई, उसका जो वैक्स है वो नीचे आ गया, कोई नहीं, अब उसको गर्म करो, पिघलाओ और वापस मोमबत्ती बना लो। तो ये कैसा प्रोसेस हो गया? रिवर्सेबल। और वहीं अब दूसरा ऑप्शन ये आपको दे रहे हैं कि आप एक अगरबत्ती जलाओ। अगरबत्ती होती है ना, लंबी सी स्टिक होती है, मम्मी पूजा के टाइम जलाती हैं, वो पूरी तरह जल गई। क्या ये जो इसमें जो चेंजेस हुए, क्या ये वापस ला सकते हैं? आप वापस वैसी बना सकते हो? द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल। वो क्या करती है? न्यू मटेरियल बना लेती है। देयर आर ऐश, यानी कि उसकी क्या, ऐश बच जाती है। ऐश को हिंदी में क्या कहते हैं? राख। राख बच जाती है ना उसकी। आपने देखा जब पूजा में जलाते हैं फिर अगले दिन देखते हैं तो राख बची होती है, और कुछ गैसेस उसके साथ अपने धुआं निकलता रहता है, तो वो कुछ गैसेस निकालती रहते हैं। वी कैन नॉट सी दीज गैसेस बट कैन सेंस देम ड्यू टू देयर प्लेजेंट सेल। अब कई बार हम उन गैसेस को देख नहीं सकते, हमें सिर्फ धुआं दिखता है, बट येस हम सूंघ सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी खुशबू आती है उसमें से। कई बार रोज की स्टिक, इंसेंस का मतलब ये होता है खुशबू वाली स्टिक्स, ठीक है। तो कई बार उसमें से अच्छी अच्छी खुशबू आती है ना अगरबत्ती में से, तो वो हम सूंघ सकते हैं। अब आप बताओ, क्या ये रिवर्सिबल है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि एक बार जो जल गया पूरी तरह उसको आप वापस नहीं कर सकते। एंड वॉट अबाउट द चेंज विच अकर्ड इन द मैच स्टिक यू यूज फॉर लाइटनिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक? अब सोचो, जिस आपने ये दोनों चीजें चलाई, एक बार आपने मैच स्टिक मतलब कैंडल जलाई, एक बार आपने अगरबत्ती जलाई, अब दोनों में ही आपने माचिस का तो यूज करा होगा ना। माचिस देखा, एक बार जला दो तो क्या वो उसमें कुछ बचता है? पूरी राख बन जाती है, लकड़ी वाली जो होती है ना। तो वो भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। So far, we have discussed the changes occurring in a given object or its material. What about the changes that occur when two substances are mixed together? अभी तक हमने किसी एक ही चीज की बात करी। अब हम सोचते हैं एक बार जब हम दो चीजों को एक साथ मिलाते हैं। चैप्टर 4 में हमने क्या डिस्कस करा था? सॉल्ट को पानी में मिलाया गया था, ठीक है, उससे क्या हुआ था? एक चेंज आया था। चेंज अकर्ड इन सॉल्ट और इन वाटर। क्या कोई चेंज आया था? यस, वो मिक्स हो गए थे। इट इज पॉसिबल टू रिवर्स द चेंज। क्या ये पॉसिबल है रिवर्स करना? यस, हमने चैप्टर 5 में ही तो सीख लिया था भैया कि उसको आप इवेपोरेशन कर दो तो आपका जो सॉल्यूशन है उसमें से पानी अलग हो जाएगा वेपर बन के, और नमक रह जाएगा। सो कैन वी से दैट द चेंज ड्यू टू डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर बी रिवर्स्ड? यस, इट कैन बी रिवर्स्ड। अब पहली एक क्वेश्चन पूछती है, हैव यू एवर सीन कर्ड बीइंग सेट? कभी आपने दही जमता देखा है? अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क। अगर आपको नहीं पता तो दही जमाने के लिए गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही डालना होता है, बस थोड़ा सा। उससे क्या होता है? पूरा दूध दही बन जाता है जितना भी आपने रखा है। अब मिल्क को स्टेर करा जाता है और उसको कई घंटों के लिए अलग रख दिया जाता है एक गर्म प्लेस में। थोड़ी देर बाद पूरा मिल्क में चेंजेस आते हैं और वो कर्ड बन जाता है। अब क्या रिवर्सिबल है? बिल्कुल नहीं। ये चेंज रिवर्सिबल नहीं है। एक बार जो दही बन गया उसको आप वापस दूध नहीं बना सकते। We find that few ways to bring about a change in a substance could be by heating it or mixing it some other substance. तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा कि हम चेंजेस किस किस तरीके से, एक्चुअली मैंने आपको बार बार रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कह के बता दिया है,
बट इस चैप्टर में आपको इतना डीपली नहीं जाना था, बस ये बताता है चेंजेस कैसे लाए जा सकते हैं। चेंजेस लाए जा सकते हैं चीज़ों को मिक्स करके, किसी चीज़ को हॉट करके, किसी चीज़ को कोल्ड करके, इन्हीं चीज़ों से। बट आई होप मेरे समझाने के तरीके से आप रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल भी क्या होता है समझ गए होंगे, क्योंकि इतने तो अब आप स्मार्ट हो चुके हो, तभी आप अपने इस भैया के यूट्यूब चैनल को देख रहे हो। वेरी गुड, सब्सक्राइब कर देना। चलो, वी फाइंड दैट फ्यू वेज टू ब्रिंग, ये सब हमने देख लिया। वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड, हमने ये भी सीखा इस चैप्टर में कि कुछ चेंजेस को रिवर्स करा जा सकता है और कुछ को नहीं करा जा सकता, जिनको हम इरिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। देयर मस्ट बी अदर वेज, कुछ और भी ऐसे रास्ते होंगे जिससे हम चीज़ों को और बदल सकें, ठीक है, और चेंज कर सकें। इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स्ड, उसमें से कुछ रिवर्स भी हो सकते होंगे। दस चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड एज दैट कैन बी रिवर्स्ड और दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो टोटल ले देख के हमने इस चैप्टर में ये समझा कि हमारे आसपास जितने भी प्रोसेस होते हैं उनमें से कुछ को हम बांट सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस में और कुछ को इरिवर्सिबल में, यानी कि जिनको रिवर्स करा जा सकता है, जिसको रिवर्स नहीं करा जा सकता। अब कौन कौन से प्रोसेस हैं, कैसे रिवर्सिबल होता है, ये सब आप पढ़ेंगे हायर क्लास में। तो ये तो बस एक ट्रेलर था आपके सीनियर क्लासेस में। इसमें हमने पढ़ा चेंजेस क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, इवेपोरेशन, एक्सपेंशन, मेल्टिंग, ये सब पढ़ा। फटाफट हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और देख लेते हैं ताकि ये चैप्टर हो जाए टाटा बाय बाय। तो हम आ चुके हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं के थ्रू आप पूरा चैप्टर रिवाइज करने वाले हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, टू वॉक थ्रू अ वाटर लॉक्ड एरिया यू यूजुअली शॉर्टन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस बाय फोल्डिंग इट। क्या ये जो चेंज है ये रिवर्सिबल है, कैन दिस चेंज बी रिवर्स? क्या अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि जब भी आपको किसी कीचड़ वाली जगह पे जाना होता है, आप क्या करते हो, अपनी पैंट को ऊपर चढ़ा लेते हो, ऊपर चढ़ा लेते हो और आगे बढ़ जाते हो। अब क्या ये पैंट ऊपर चढ़ाना रिवर्सिबल है? क्या ही घटिया क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स पैंट को वापस हम सीधा भी तो कर लेते हैं। यस, दिस कैन बी रिवर्स्ड बाय अनफोल्डिंग द फोल्डेड क्लोथ्स। कितना सिंपल लल्लू क्वेश्चन था, हाँ बकवास। नेक्स्ट, यू एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक्ड इट। आपने क्या करा, गलती से अपना टॉय जो है नीचे गिराया, तोड़ दिया है, ठीक है। दिस चेंज यू डिड नॉट वांट, ये आप ऐसा चेंज था जो आप नहीं जानते थे, क्या ये रिवर्स हो सकता है? नहीं यार, जो चीज टूट गई वो रिवर्स थोड़ी हो सकती है, वो तो टूट गई, वो इरिवर्सिबल है। इट इज एन इरिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट, सम चेंजेस आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग, फॉर ईच चेंज राइट द ब्लैंक कॉलम वेदर द चेंज इज रिवर्स्ड और नॉट। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा ब्लर है, प्लीज थोड़ा मैनेज कर लेना। पहला है सॉइंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड। सॉइंग यानी कि काटना उसको, आपने एक लकड़ी को काट दिया, क्या वो रिवर्स हो सकता है? जी नहीं, नहीं हो सकता। मेल्टिंग आइस कैंडी, आइस कैंडी मेल्ट हो गई, कोई नहीं, फिर उसको जमा दो फ्रीजर में रख के, रिवर्सिबल है। शुगर डिजोल्व हो गई, लास्ट चैप्टर में मैंने पढ़ा था कि शुगर या पानी में डिजोल्व हो या सॉल्ट पानी में डिजोल्व हो, इन दोनों को ही हम अलग अलग प्रोसेस के थ्रू रिवर्स कर सकते हैं। तो येस, दे आर रिवर्सिबल। नेक्स्ट है कुकिंग ऑफ फूड। फूड एक बार पक गया, जो चीज़ एक बार पक गई उसको वापस कच्चा बना दोगे, आटे को वापस आटा बना दोगे? तो नो। राइपनिंग ऑफ मैंगो, मैंगो एक बार पक गया तो वो भी वापस नहीं कच्चा हो सकता। दूध जो है एक बार सोर, यानी कि दूध क्या होता है, खराब हो जाता है ना, दूध खट्टा हो जाता है, तो वो भी नो। नेक्स्ट, अ ड्राइंग शीट चेंजेस व्हेन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑन इट, कैन यू रिवर्स द चेंज? जब आप एक ड्राइंग शीट पे एक अच्छी से आपने पेंटिंग बना दी कलर से, क्या वो वापस व्हाइट पेंट पेपर बन सकता है? नहीं जी, वी कैन नॉट रिवर्स दिस प्रोसेस बिकॉज वी कैन नॉट गेट फ्रेश ड्राइंग शीट वंस अ पिक्चर इज ड्रॉन इट। अब हम एक फ्रेश ड्राइंग पेपर तो नहीं ला सकते ना वापस, हम उसको मिटा के घिस के जैसे तैसे हटा सकते हैं, बट वो वापस फ्रेश नहीं बनेगा। बट अगर हाँ पेंसिल से बनाया है तो डेफिनेटली वो इरेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, गिव एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन बी और कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ठीक है। वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस टू सी इफ दे कैन बी रिवर्स्ड और नॉट। रिवर्स के लिए सबसे पहले बात करते हैं चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड। ऐसे चेंजेस, सच चेंजेस वी कैन रिटर्न बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, जिनमें हम ओरिजिनल पोजीशन में रिटर्न हो जाए, ठीक है। इफ द कॉज ऑफ चेंजेस विदड्रॉन, अगर जिस वजह से वो चेंज हुआ वो हटा दिया जाए, तो उन्हें कहते हैं चेंजेस, रिवर्सिबल चेंजेस। हीटिंग ऑफ मिल्क, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, निटिंग, स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये सब क्या है? आप ये करो, जैसे आप रबर बैंड खींच रहे हो, खिंच गया, छोड़ दोगे वापस आ जाएगा, है ना। सिमिलरली इरिवर्सिबल का भी देख लो, द चेंजेस इन विच वी कैन नॉट गो बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन इवन इफ वी विड्रॉ द कॉज ऑफ चेंज। फॉर एग्जाम्पल, मतलब ऐसा कोई भी चेंज जिसमें हम पहले हम कुछ चेंज कर रहे थे, उसके बाद हमने वो चेंज जिस वजह से करे, जैसे हम कुछ खींच रहे हैं, हमने खींचना छोड़ भी दिया, तब भी वो उसी शेप में रह गया, जैसे कि क्ले। अब क्ले है, ठीक है, तुमने उसको खींचा अभी के लिए, ठीक है, और फिर उसको गर्म कर दिया, तो वो तो फिक्स हो गया ना वैसे ही। एग्जाम्पल देख लो, एक एग है, बॉईल हो जाता है, मेकिंग फ्लोर फ्रॉम ग्रेन, एक बार आपने ग्रेन से क्या है आटा बना दिया, मतलब ग्रेन को पीस दिया, गेहूं को पीस दिया, अब वो वापस थोड़ी गेहूं बन जाएगा,
बायोगैस काऊ डंग से, थोड़ा हाई एग्जाम्पल है बट याद कर लो, अच्छा रहेगा। कर्ड बनाना दही से, दही से एक बार मतलब दूध से दही बन गया तो वापस थोड़ी दूध बनेगा। या फिर एक बर्ड का फ्लावरिंग होना। ठीक है, अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट 2 क्वेश्चंस पे जो कि बहुत ईजी हैं। एक थिक कोटिंग ऑफ पेस्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? जिससे मूर्तियां बनती हैं। आपने देखा आपके घर में पूजा वगैरह की मूर्तियां होती हैं, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो होता है। ठीक है, इज अप्लाइड ओवर द बैंडेज ऑफ अ फ्रैक्चर्ड बोन। या फिर अगर आपने किसी का फ्रैक्चर देखा तो उसके ऊपर एक व्हाइट कलर का बड़ा सख्त लेयर होती है, वो क्या होता है? एक पाउडर होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं जिसको। जैसे ही उस प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप थोड़ा पानी मिलाते हो, वो एकदम सख्त हो जाता है, पत्थर बन जाता है। क्या? पत्थर जैसा। ठीक है, क्या पीओपी का जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो सकता है? नहीं, तभी तो उसको यूज करते हैं। अगर रिवर्सिबल होता तो उसे क्यों आप प्लास्टर पे लगाते? देखो प्लास्टर का क्या सीन होता है, किसी की हड्डी टूट गई हाथ की, ठीक है, ये हाथ है, हड्डी टूट गई तो क्या करता है, यहां से हड्डी टूटी है, प्लास्टर आप लगा के उस पर पीओपी से उसको फिक्स कर देते हो, वो पत्थर जैसा हो जाता है ताकि वो हाथ हिले ही ना। नहीं हिलेगा तो धीरे धीरे अंदर हड्डी अपने आप जो है जुड़ जाती है, ये होता है। तो इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस कभी भी रिवर्सिबल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बैग ऑफ सीमेंट जो है वो जमीन पर पड़ा है वेट, और वो गीला हो गया ड्यू टू रेन नाइट से। ठीक है, और अगले दिन धूप आ गई, चमक गया। अब ये जो प्रोसेस, डू यू थिंक द चेंज विच हैव अकर्ड इन द सीमेंट कुड बी रिवर्स्ड? अब बैग ऑफ सीमेंट यानी कि आपका एक कट्टा पड़ा है जिसमें सीमेंट है। अब आपको पता होना चाहिए सीमेंट और पीओपी एकदम सेम होते हैं। इनमें आपने पानी डाला नहीं कि ये फिक्स हुए नहीं, बस ये है पीओपी थोड़ी देर में फिक्स होता है और सीमेंट इंस्टेंटली टाइट हो जाता है, इंस्टेंट एकदम, अभी लगाया और पत्थर। तो एक बार पानी पड़ गया सीमेंट में तो भैया ये फिर वापस कभी पाउडर नहीं बन सकता, ये तो पत्थर बन गया समझ लो। ठीक है, तो बस इसीलिए ये भी एक नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ये इरिवर्सिबल केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज छोड़ो, प्रोसेस समझो आप। ठीक है, चेंज है ये। तो बच्चों इसी के साथ हमने खत्म कर लिया अपना 6 चैप्टर भी। मेरे को पढ़ा के बहुत मजा आया। आप बताओ आपको समझ में आया, मजा आया कि नहीं? मजा आया तो चैनल को वीडियो को लाइक करना, चैनल पे कमेंट कर दो इस वीडियो पे कि आपको मजा आ गया। ठीक है, आपका एक कमेंट से मेरा दिन बन जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ, अरे हाँ, जाने से पहले अगर आप अभी तक इस फैमिली का पार्ट नहीं बने हो तो सब्सक्राइब बटन दबाओ, फटाफट बन जाओ, क्योंकि हम पूरा सिलेबस यूं ही मिलजुल के खत्म करने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।